नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज हम जानने की कोशिश करें कि सबसे पहला योग, सबसे पहली तपस्या, सबसे पहली साधना, सबसे पहली समाधि किसको लगी, किसने इस रास्ते को दुनिया के लिए स्थापित किया। कि आज से हजारों हजारों साल पहले जब पूरी दुनिया मानव जात दुखी थी, कुछ न कुछ दर्द दुख जीवन में होते रहते थे, जिसका कोई कारण ढूंढ नहीं पाते थे हम। तो उत्तर भारत की ओर एक इंसान प्रकट होता है अचानक, और उसको देख के सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेहद ऊर्जा होती है। उसके देखने पे मुखमंडल पे पूरे शरीर में एक ऊर्जा का वातावरण दिखता है। बहुत सारे लोग उसको घेर लेते हैं और उनसे कुछ सुख प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो ये सब पूरी दुनिया का दुख देख के वो भी दुखी हो जाते हैं और दुख के अंदर बहुत सारा रुदन करने लगते हैं, बहुत सारा नृत्य करने लगते हैं, अपनी ऊर्जा को बहाते रहते। दुख के कारण वो भी विक्षुब्ध हो जाते। तब एकदम शांत होके एक जगह पे बैठते हैं। जब एक जगह पे बैठते हैं, बहुत सारे लोग उनसे आशा लगाए बैठे होते हैं कि कुछ दुख का निराकरण वो करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। उनके आसपास धीरे धीरे भीड़ कम होना शुरू हो जाती है। तब वो बरसों तपस्या में लीन रहते। तब 12 साल के बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं। भीड़ विदा हो चुकी होती है। सिर्फ 7 लोग उनके सामने बैठे हुए होते हैं, और वो 7 लोग जबरदस्त होते हैं, क्योंकि 12 साल तक उन्होंने उनके साथ तपस्या की थी। पहले तपस्वी के साथ वो सतत अपने कार्य में साथ दिया था। तब जब वो आंखें खोलते हैं, तब वो देखते हैं कि 7 लोग ही पूरी दुनिया में लायक है जो मेरा ज्ञान दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो 7 लोगों को उन्होंने जो तपस्या का फल प्राप्त किया, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने जो ऊर्जाएं प्राप्त की, वो सारी ऊर्जाएं उन 7 लोगों को दे दी जाती है, जिनको दुनिया सप्तर्षि के नाम से जानती है। तो ये सप्तर्षि भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, इस तरह से 7 महान तपस्वी हुए थे, जिनको दुनिया सप्तर्षि के नाम से जानती थी। सबसे पहले योगी, सबसे पहले तपस्वी जिन्होंने ये ज्ञान 12 साल की सतत साधना के बाद प्राप्त किया था, उन 7 लोगों को दे दिया जाता है, और उनसे वचन मांगा जाता है कि जीवन भर आप पूरी दुनिया के 7 खंडों में, 7 भूभागों में जाके पूरे ज्ञान का विस्तार कीजिए, ताकि पूरी मानव जात ये दुख के चंगुल में से बाहर निकल सके, दुख पे से बाहर निकल सके, माया से पर हो सके। ये सब पूरा ज्ञान उन्होंने, उस तपस्वी ने 60 लोगों को दिया था, और सप्तर्षि ने अपने जीवन भर लोगों का दुख दूर करने के लिए ध्यान की, समाधि की जो ज्ञान था वो सब में फैलाते रहे। तो वो कौन तपस्वी थे जिनके द्वारा ये सप्तर्षियों ने 7 ऊर्जाएं प्राप्त की थी? उन्होंने अपनी 7 प्रकार की ऊर्जाएं 7 तपस्वियों को दी थी। तो पहले योगी कौन थे, पहले तपस्वी कौन थे? असल में अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले योगी भगवान शिव खुद ही थे, जो पृथ्वी पर आए थे और पूरी पृथ्वी के उन्होंने निरीक्षण किया। और पृथ्वी का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अपने ही शरीर में मनुष्य को ठीक करने के लिए 84 टेक्निक्स ढूंढी थी। दुनिया में ध्यान करने की अलग अलग बहुत पद्धतियाँ मौजूद है, लेकिन दुनिया में ध्यान करने की अलग अलग पद्धतियाँ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा जो पद्धतियाँ किसी ने दी हो तो भगवान शिव ने ये दी थी। शिव सूत्र के अंदर 84 प्रकार की ध्यान की पद्धतियाँ मौजूद है। श्वास पे ध्यान रख सकते हो, म्यूजिक पे ध्यान रख सकते हो, डांस पे ध्यान रख सकते हो, अपने क्या कहते हैं मन पे ध्यान रख सकते हो, चित्त पे ध्यान रख सकते हो। इस तरह से अलग अलग नाद पे ध्यान रख सकते हो, आवाज़ों पे ध्यान रख सकते हो, अग्नि पे ध्यान रख सकते हो। अलग अलग ये इंसानी शरीर 84 प्रक्रिया से ध्यान कर सकता है, ऐसा एक साथ ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। और सभी 7 लोगों में ये ध्यान प्रक्रिया बांटती थी और ये ध्यान प्रक्रिया दुनिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन ये ज्ञान अब लुप्त हो चुका है, लोग इस ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो क्या कहते हैं, कोई जबरदस्त ध्यान की प्रक्रिया लेके आता है तो कहते हैं सबसे ध्यान की प्रक्रिया पहली बार ढूंढने वाला ये इंसान है। असल में सारे ध्यान की शुरुआत कराने वाले भगवान शिव ही थे, जिन्होंने सप्तर्षियों को यह ज्ञान दिया था। तो आज भी ये ज्ञान चल रहा है। तो सबसे पहले योगी इसलिए उनका दूसरा नाम आदि योगी भी है। आदि शंकर, आदि शिव, आदि योगी, आदि तपस्वी और सबसे पहले गुरु, दुनिया के सबसे पहले गुरु शिव खुद ही है।
क्योंकि शिव से पहले यहाँ कोई ज्ञान ही नहीं था। शिव ने ही ध्यान तपस्या का ज्ञान पूरी मानव जात को दिया है और मानव जातों को इस ज्ञान तपस्या और मोह माया से ऊपर उठने के लिए एक ध्यान का और एक मार्ग, एक मोक्ष का मार्ग शिव ने 84 तरीकों से दिया था, जो दुनिया में लुप्त हो चुका है। अब धीरे 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 ये प्रक्रिया लोगों के सामने आ रही है और ये सारे ज्ञान सबसे पहले शिव को ही ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हुआ था और लोगों इंसानी शरीर किन किन तरीके से ज्ञान में प्रवेश कर सकता है, इंसानी शरीर में क्या क्या संभावनाएं मौजूद है, ये सारी संभावनाएं उसी समय इंसान के शरीर को पूरी तरह से अध्ययन करके इंसान किन किन तरीके से ये मोह माया से पर हो सकता है। तो 84 प्रक्रिया शिव ने साक्षात अपने अंदर महसूस करके फिर इंसानों को बताई थी, लेकिन सिर्फ 7 इंसान ही इसको ग्रहण कर पाए और 7 इंसानों को पूरी दुनिया में ये ज्ञान फैलाने की जवाबदारी सौंप दी थी, जिनको सप्तर्षि कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।